चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो, भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो, भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। जयतु शास्त्रम् वन्दे विद्यासागरम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी महाराज की, तीन कमलों करोड़ मुनि महाराजों की, आचार्य सागर जी महाराज की सागर जी महाराज की नमो आचार्य संत की जय। कितना और अभी श्रवण करना है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लोग तो निरंतर ही श्रवण करते हुए हैं। कोई भी संत या कोई भी ऐसे उस धर्म की देशना देने वाला यहाँ पर आता है तो जितने यहाँ पर बैठे हुए सदस्य हैं वो उस कार्य में सम्मिलित तो हो ही जाते हैं। लेकिन हम निरंतर श्रवण करने के बाद भी हमने अपने उस जीवन को देखने का प्रयास किया कि मैंने उस जिनवाणी का पान तो किया, लेकिन वास्तव में वह जिनवाणी मेरे अंतःकरण को छू पाई, वह शब्द मुझे अंदर से क्या मुझे वह आदृत कर पाए, मैं अंदर से उन शब्दों को सुनकर क्या भीन पाया, क्या वह शब्द में मेरे उस जीवन के उस प्रवाह को बदल पाए। ये मुझे जानना होगा कि मैं पहले था और अब भी हूं। मैंने पहले भी उस धर्म का श्रवण किया और अब भी धर्म का श्रवण कर रहा हूं, सुन रहा हूं, लेकिन सुनने के बाद क्या मेरे जीवन में वह परिवर्तन आया? तनिक भी परिवर्तन आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया परिवर्तन? वही कषायों का परिणमन, वही विषयों के प्रति आसक्ति, इससे पृथक क्या मेरा जीवन हो पाया? इतना श्रवण करने के बाद भी, इतना संत समागम को प्राप्त करने के बाद भी मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? कभी जानने का प्रयास किया? क्योंकि मैंने आज तक स्वयं अपने आप को जाना ही नहीं, और जिसने अपने आप को जाना ही नहीं, उसका श्रवण करना मात्र एक इष्ट की कल्पना है कि यह सारी चीजें उसके उस व्यवहारिक जीवन में ढलकर उसे इष्ट लगने लगी। जैसे कि वह अपने उस व्यवहारिक जीवन में उन संबंधों को जीता है, ऐसे ही प्रभु और गुरु के साथ भी उस संबंध को जीने लगा, मात्र जीने लगा है। क्या? इष्ट की कल्पना के साथ कि यह कार्य करना मुझे अच्छा लगता है, यह कार्य सुनना मुझे अच्छा लगता है, बस इतना ही होता है। इससे मेरे जीवन में कोई सरोकार नहीं है। इतनी देर के लिए मुझे बस इष्ट की कल्पना हो रही, वही मेरे लिए बस इतना अच्छा है। बस ऐसा ही है। कुछ परिवर्तन आया? क्या आया? हाँ, कैसा परिवर्तन आया?
अच्छा, परिणाम किसके थे? परिणाम विशुद्ध होने लगे। हाँ, वह परिणाम कौन है? आज तक मैंने अपने आप से ही परिचय नहीं किया। मैंने कहा कि वस्तुओं का त्याग कर दिया, तो ग्रहण किसने किया? जो त्याग की बात आ गई। हाँ, ग्रहण किसने किया? इसने तो कभी स्वीकार किया ही नहीं। जिसने स्वीकार किया वह मेरा भाव नहीं था। जिसने स्वीकार किया वह भी मेरा भाव नहीं था, और जिसने त्याग किया वह भी मेरा भाव नहीं था। मैं न किसी को स्वीकार करता हूं, न मैं किसी का त्याग करता हूं, वही मेरा भाव था। तो मैंने उस त्याग को त्याग मान लिया, उस ग्रहण को ग्रहण मान लिया। बस यही मेरी भूल थी। मैंने पर की स्वीकारता में ही वह कार्य को कर लिया। आज तक स्वयं से परिचय करके अरे यह तो था ही नहीं। यानी त्याग का त्याग भी जब तक मेरे मानस में है कि वस्तु का त्याग किया, जो वस्तु मेरी थी ही नहीं, मैंने उसका कोई त्याग नहीं किया। लेकिन मैंने जब वस्तु को स्वीकार किया, यानी मैंने वस्तु को अपना माना, मतलब मैंने उससे पर से अपना ममत्व का भाव छोड़ा, और वह ममत्व का भाव ही मेरा नहीं था। वह ममत्व का भाव ही विभाव परिणमन है। तो मैंने आज तक अपने आप को जाना क्या? बस यही हो रहा है। इसलिए मेरे जीवन में असंतुलन बना हुआ है। मेरे जीवन में असंतुलन क्यों बना हुआ है? कि मैंने आज तक इस धार्मिक अनुष्ठानों में तो सहभागिता दी, लेकिन मैं आज तक उस धर्म के मर्म को समझ नहीं पाया। अगर मैं उस धर्म के मर्म को समझ लेता और उस धर्म से साक्षात्कार कर लेता, तो शायद मेरे जीवन में असंतुलन नहीं होता, मेरा जीवन अशांत नहीं होता, मेरे जीवन में दुख नहीं होता। सारी चीजों का देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है जब मेरे अंदर धर्म का प्रवाह हो जाता है। लेकिन वह हुआ ही नहीं। मेरा दृष्टिकोण वही है देखने का, वही मैं कषायों के साथ और अपनत्व का भाव जोड़कर ही उस कार्य को संपादित किया करता, और वही हो रहा है। इसलिए जिसे जितना खोलना था उस कार्य को उतना खोला ही नहीं, जिसका माइक जितना खोलना था। मैंने कहा ना, प्रकृति हमें सिखाती है। कंठ मेरा कम काम करता है, मेरी ध्वनि कम निकलती है, तो मेरे माइक को उसने बहुत स्लो कर दिया, और उनके कंठ की आवाज ज्यादा थी, उस कंठ को खोल दिया। ऐसा ही जीवन असंतुलन है कि जितना धर्म का पुरुषार्थ के साथ अर्थ और काम का पुरुषार्थ करना है, यहां संतुलन बिगड़ चुका। कहां किस पुरुषार्थ को कितना करना है और कहां किस भाव के साथ संतुलन बनाकर वह कार्य करना है, वह मेरे जीवन में है ही नहीं, वह मेरी दिनचर्या में है ही नहीं। या तो मैं उस धर्म के अनुष्ठानों में ज्यादा सहभागिता देकर वहां असंतुलन बना लेता हूं अपने जीवन का, या उस अर्थ और काम में इतना गाफिल हो जाता हूं कि वहां असंतुलन को बिगाड़ देता हूं और धर्म को भूल जाता हूं। मैंने कहा ना, जहां जितना खोलना था। तो मेरे जीवन का असंतुलन क्यों है? कि मेरी दिनचर्या में तीनों पुरुषार्थ सम्मिलित ही नहीं है। कहीं किसी का अतिरेक हो रहा है तो कहीं किसी का अतिरेक हो रहा है, इसलिए मेरा जीवन असंतुलन बना हुआ है। अब आप थोड़ा विचार करिएगा, ठीक है ना। मैं यहीं विराम देता हूं, इतना ही पर्याप्त समझता हूं, ये चिंतन के लिए छोड़ देता हूं। आप अपने मानस में इन सारी चीजों को ले जाइएगा कि हाँ, वास्तव में हमने इतने लंबे समय तक श्रवण करते आए हैं, गुरुओं की वाणी सुनते आए हैं, लेकिन हमारा जीवन अशांत क्यों बना हुआ है? हमारे जीवन में वही कषायों का परिणमन क्यों है? आज तक वह कषाय कम क्यों नहीं हुई और बढ़ती गई? बस रास्ता या क्षेत्र बदल दिया हमने। हाँ, वह कषाय कम नहीं हुई या कषायों को परिवर्तित कर दिया, कषाय कम नहीं हुई। क्या हुआ? मैंने गुरुओं के मुख से सुना कि कषाय मत करना, स्नेह वशात मैंने वह कार्य कर भी लिया। क्या कर लिया? कि हाँ, अब अपने द्वेषी से मिलूंगा तो क्रोध नहीं करूंगा। मिला, लेकिन वह क्रोध गया नहीं। क्यों नहीं गया?
बस गुरु ने कहा स्नेह वसात मैंने प्रत्यक्ष में उसके सम्मुख वचनों से प्रतिकार नहीं किया, लेकिन अंतःकरण में वह ईर्ष्या और जलन का भाव वहां सम्मिलित था। वह कषाय ने मात्र परिवर्तित होकर उस माया का रूप ले ली और मैंने अपने उस चेहरे को अच्छा बना दिया। बस यही हो रहा है, मैं कषायों को परिवर्तित कर रहा हूं, कषायों को कम नहीं कर रहा हूं। और वह भी क्यों किया? मैंने पर की स्वीकारता से किया। आज तक मैंने ही उस कषाय को पतन का कारण नहीं माना, मैंने आज तक अपनी स्वीकारता नहीं दी, मात्र पर के स्नेह वसात गुरुओं के साथ रहता हूं। उन्होंने कहा बेटा कषाय मत करना, उनको दिखाने के लिए मैंने मात्र अपना मुखौटा बदल लिया, लेकिन वह कषाय को परिवर्तित किया, कम नहीं किया। उससे द्वेष का व्यापार आज भी अंतर जगत में जारी है। बस थोड़ा विचार करना, थोड़ा विचार करोगे तो अपने आप दृष्टिकोण मिल जाएगा कि हाँ, मात्र मैंने श्रवण किया, आज तक आत्मसात नहीं किया। बात समझ में आ रही? मेरी बात बहुत कम लोगों को समझ में आती है। ये अंदर की बात है महाराज जी, गहराई बहुत है। अच्छा, गहराई बहुत है। इतना कर नहीं पाते। हाँ, वही तो है, हमारा जीवन उथला है। हमने आज तक गहराई में जाने का प्रयास ही नहीं किया, और धर्म बिना गहराई के प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो हम कर क्या रहे हैं? आप किसके लिए यह निर्माण कर रहे हैं? हाँ, मैंने कहा ना, हमने कषायों का क्षेत्र बदल लिया, मतलब हम इस धर्म क्षेत्र पर आकर, आपने कहा ना कि हम उतनी गहराई तक नहीं जा पाते, तो आपने उस कषाय को परिवर्तित कर लिया। आपने उस कर्म क्षेत्र से छोड़कर इस धर्म क्षेत्र के साथ कषायों का संबंध जोड़ लिया, और यहाँ पर अहम के नाम पर अहम की पुष्टि करने लगे, अपने मान को पुष्ट करने, अहंकार को, वर्चस्व को, ईशत्व को, प्रभुत्व को जागृत कर दिया कि मैं हूं। अगर मैं नहीं होता तो ये कार्य नहीं होता। जहां मैं आ गया वहां अहंकार का भाव आ गया। तो आपने बस रास्ता बदल दिया, कषायों को पुष्ट कर दिया, और कुछ नहीं किया। इसलिए उस अहम को समझना होगा कि मैं क्या कर सकता हूं, वहां से कर्तृत्व भाव को हटाना होगा। बस यही बात है। इसलिए सारी चीजों में झंझट है, उलझन है, इसलिए मैं उलझ रहा हूं। मैंने आज तक उस धर्म की गहराई तक जानने का प्रयास नहीं किया, उस धर्म के मर्म को समझने का प्रयास। बात समझ में? हमने कषायों का क्षेत्र बदला है, कषायों को नहीं बदला। हमने कषायों को परिवर्तित किया है, कषायों को कम नहीं किया। कषायों का क्षेत्र बदल लिया। उस व्यवहारिक जीवन में मैं झगड़ता नहीं हूं अब, लेकिन उस कषाय को परिवर्तित करके यहाँ अहम की पुष्टि करता हूं। वह कषाय को मैंने क्या किया? क्षेत्र बदल दिया कि यहाँ कोई समझता नहीं है, लेकिन वो सब शब्द मुझे पुष्ट करते हैं। यहाँ प्रभुत्व मेरा दिखता है, और वह प्रभुत्व मुझे आनंद देता है। ये क्या हुआ? ये कषाय तो है। व्यवहारिक जीवन से इस धर्म क्षेत्र के साथ जोड़कर उस प्रभुत्व को पुष्ट करने लगा, और उन शब्दों को सुनकर अपने आप को आनंदित करने लगा। बस कषाय परिवर्तित हो, क्षेत्र परिवर्तित हो गए। गुरु के स्नेह से मैंने उस कषाय को परिवर्तित कर लिया, मुखौटा बदल लिया, सामने प्रस्तुत नहीं किया वचनों से, लेकिन अंतःकरण में वह झुलस रही। एक क्षेत्र से परिवर्तित होने पर, एक कषाय के परिवर्तित होने पर, लेकिन कषाय कहीं भी कम नहीं, कषाय वही की वही। आज थोड़ा अपने आप पर विचार करना, ठीक है ना, कि मैं कर क्या रहा हूँ और मुझे करना क्या था। मैं यहाँ आकर भी यहाँ का नहीं हो पाया, और जो यहाँ आकर भी यहाँ का नहीं हो पाया वो कहीं का नहीं हो पाया। बात समझ में? न वह गुरु का हो पाया, न प्रभु का हो पाया, और जो गुरु और प्रभु का नहीं हो पाया वह किसी का नहीं हो पाया। उसका संसार में आप कोई भी कुछ नहीं कर सकते। संसार के उस मझधार में डूबने ही वाला। अहिंसा परमो धर्म की संत शिरोमणि समाधि परिणाम सिद्धि सातवां उपलब्धि